जी दोस्तों, पाकिस्तान have been eliminated from Champions Trophy 2025 and this elimination has brought a lot of humiliation for Pakistan Cricket Board and for Pakistan Cricket Team। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान क्रिकेटिंग टीम का और पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट पॉइंट है जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है। और यहाँ पे वो शेर है कि हादसा अचानक नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये अचानक नहीं हुआ, ये सानहा, ये हारें जो इन्होंने ली हैं, जो पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा है, दूसरा मैच इंडिया से हारा है, ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है ना पाकिस्तान की, कि एक तो होस्ट नेशन, और ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि पहली होस्ट नेशन है जो पहले 2 मैचों में सबसे पहले फारिग हुई है। यानी कि एक हफ़्ता पहले जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं सोच रहा था कि वापस आऊँगा तो फिर वीडियो बनाऊँगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। यानी कि मेरे जाने और आने के बीच में ही पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से बाहर हो गया। सब्र नहीं हुआ इनसे, बड़ी जल्दी थी। मुझे लगता है इनमें से किसी प्लेयर की कोई शादी वादी रखी हुई थी इन्होंने, जो इन्होंने आके अटेंड करनी थी, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना काम मुकाएं और जाके शादी को अटेंड करें। ये टीम ऑफ इन लॉज है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का बहनोई है, कोई किसी का जमाई है, और ऐसे करके ये टीम बनी हुई है, टीम ऑफ इन लॉज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज़ द टीम ऑफ इन लॉज। तो ठीक है, शाहीन अफरीदी उसके शाहिद अफरीदी के सन इन लॉ हैं, कोई किसी का सन इन लॉ शादाब खान सकलैन मुश्ताक के हैं। तो ये सारी हार, ये जो भी हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है जो कि शुरू होती है 2019 के बाद से, जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, बाबर आजम कैप्टन बने। उसके बारे में भी बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स हुई। फिर बाबर आजम जब 2023 में गिरे, जब बुरी परफॉर्मेंस दी, तो फिर शाहीन अफरीदी बने, फिर रिजवान बने। तो आपस में ना आपस में इन्होंने एक अपनी लंका बनाई हुई है जिसके ऊपर ये लड़ाई करते हैं, और जो जीत जाता है वो कैप्टन बन जाता है 1-2 साल के लिए। और फिर इनकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो इनके सोशल मीडिया के पेजेस हैं, वो फिर इनको हीरो बना देते हैं। जो दिखता है वो बिकता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि कुछ शॉट्स ऐसी होती हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे लगते हैं। बस वो इतने ही होते हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाके खेलने की बारी आती है तो वो होते हैं ज़ीरो। उन्हीं में से ये प्लेयर हैं कि एक बॉल, थोड़ी सी बॉल हिलती है, इनकी कांपे टांग जाती हैं। बहरहाल जी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट अब जो लोग इनको अच्छा समझते थे, इनको हीरो मानते थे, उनको तो थोड़ी बहुत समझ आई है कि ये हीरो नहीं हैं। आप इस सारी टीम को निकाल दें, नए प्लेयर लेके आएँ 11 के 11, क्या कर सकते हैं वो? मिनिमम क्या होगा? कम से कम ये होगा कि वो भी इसी तरह बाहर हो जाएंगे। तो चलो, ये तो दिल को तसल्ली होगी ना कि नए प्लेयर आए थे, अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो बाहर हो गए। ये इनका तो कोई, ये तो कोई रीज़न भी नहीं दे सकते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 5-5 साल क्रिकेट खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी अच्छी क्रिकेट खेले हैं, ये ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, अच्छी तो खैर क्या खेले हैं, ज़्यादा खेले हैं। इंडिया के खिलाफ इन्होंने सब ने इतने इतने मैचेस खेले हुए हैं, और फिर भी ये इतनी वन साइडेड मैच हारे हैं दोनों। एज आ पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन, हमारी कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही होती कि ये सारे मैच जीतेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एटलीस्ट गिव अ फाइट, एटलीस्ट गिव अ फाइट, मेक अ मैच इंटरेस्टिंग। इन्होंने तो कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं किया, ये तो आए और गए। अब इमामुल हक को देखें, अच्छा जी, फिर ये बहाना डालेंगे, एक और भी बहाना है इनके पास कि साइम यूब इंजर्ड हो गया, फ़खर जमान इंजर्ड हो गया, हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक एक थरथल्ली मच गई। हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि किसको ओपनर भेजें, किसको वन डाउन भेजें। तो इंडिया की तरफ से भी जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे, जो कि उनकी टीम का टोटल 40-50% अकेला बॉलर था, वो भी इंजर्ड थे। उनकी साइड पे हर्षित राणा खेल रहे थे, जो कि उनका एक वीक लिंक थे। क्या आपने उसको एक्सप्लॉइट किया? नहीं। तो जो दूसरी टीमों के साथ होता है वो सब ठीक है, जो इनके साथ होता है वो ट्रेजेडी बन जाती है। इट्स अ फेलियर, इट्स अ बिगेस्ट फेलियर वी हैव सीन इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन इसकी वजूहात सिर्फ 2 हैं। एक, कि जो लोग हीरो नहीं होते, जो डिज़र्व नहीं करते, जब उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है तो फिर ऐसे होता है। वो जो है ना कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है तो और ज़्यादा पानी आता है। तो इनको जब ज़्यादा इज्जत मिलती है ना, तो ये लीकेज करना शुरू कर देते हैं। ये वो रहते नहीं है जो ये हैं। इनका काम है क्रिकेट खेलना, ग्राउंड में आके ये बन जाते हैं सुपर हीरो, सोशल मीडिया के हीरो। वो जो बाबर आजम का ऐड आता है, डाटा बहुत है, तो भाई डाटा तो बहुत है, रन भी बना लो थोड़े से, ठीक है। फिर शाहीन अफरीदी, मैं हैरान होता हूँ कि वो जो एक विकेट उसने रोहित शर्मा की ली, बोल्ड कर दिया रोहित शर्मा को, उसके बाद वो एक्टिंग ऐसे करता है कि जैसे उसने कोई पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया है। हारे हुआ मैच हो आप, एक आपने विकेट ली है, क्यों एक्टिंग कर रहे हो इतनी ज़्यादा? या तो सारी की सारी, और उसको मार भी पड़ी, उसको ठीक ठाक मार पड़ी है। ये पूरी की पूरी टीम जो है, ये टीम ऑफ इन लॉस है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज़ अ टीम ऑफ इन लॉस। कोई किसी का सन इन लॉ है, कोई किसी का ब्रदर इन लॉ है, ये सारे इन लॉज हैं।
ये ससुराली टीम है सारी। ससुराली टीम समझते हैं ना आप, कि जिनके नखरे बहुत होते हैं, एक्चुअली वो कुछ भी नहीं होते, ये वही टीम है। तो जी ऐसी टीम के साथ यही एक्सपेक्टेड था, और जो हुआ वो अच्छा हुआ। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी जो बुरी बात है वो ये है कि यही होंगे आगे भी, यही होंगे, कोई सर्जरी नहीं होगी, कोई इनको निकालेगा नहीं। ये आएंगे, ये एक्टिंग करेंगे, मुंह बनाएंगे, एक दो ट्वीट कर देंगे, एक दो सोशल मीडिया पे पैगाम दे देंगे कि जी हमें बड़ा दुख हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा करना चाहिए था। अब ये सब कुछ बताएंगे हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जब टाइम था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये आएंगे, ये एक दो इनका इंटरव्यू आ जाएगा, कोई एक दो ट्वीट आ जाएगी, और फिर वही होगा कि अगला जब स्क्वाड बनेगा तो इन्हीं में से 90% लोग इन्हीं में से होंगे, कोई नया टैलेंट नहीं आएगा। जो शाहजेब खान अंडर 19 में इतना अच्छा खेले हैं, जो और भी प्लेयर हैं, उनको कभी भी चांस नहीं मिलेगा, और जब उनको चांस मिलेगा तो फिर उनको भेजा जाएगा चौथे नंबर पे। उनके नंबर जो हैं जेन्युइन नंबर, उन पे उनको भेजा भी नहीं जाएगा। ये बड़ी प्लानिंग के साथ, जब से ये बाबर आजम कैप्टन बना है 2019 के बाद से, तब से ये सारी प्लानिंग शुरू हुई है। ये सारी पूरी एक काबीना है, ये पूरी एक टीम है जो इसको पूरी को हैंडल करती है, प्लस इनकी जो PR टीम है। जैसे अभी देखें कि जो बाबर आजम का मोबाइल फ़ोन गुम हुआ था, वो पूरी की पूरी एक PR प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यू लिए जाएं कि मेरा मोबाइल गुम गया, फिर TV ऐड आता है, फिर मेरा उसका मोबाइल गुम मिल जाता है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले इनके ये ड्रामे शुरू हुए थे। तो जब आप ऐसी ड्रामाबाजी करेंगे सिर्फ अपने ज़्यादा व्यू लेने के लिए सोशल मीडिया पे, तो फिर क्रिकेट तो नहीं खेली जाती। अनफॉर्चुनेटली यही हैं, ये यही हैं। मतलब ये जो इनकी, अगर आपको ये लगता है ना कि ये इससे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, तो प्लीज़ इसको समझना छोड़ दें। ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, ये इनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इनसे, और ये इस काबिल भी नहीं है। पहले ऐसे होता था, आज से 5-7 साल पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी, वो 2 मैच अच्छे खेलती थी, एक बुरा खेलती थी। कोई एक आधा उनमें मैच विनर ज़रूर होता था, जो कि मैच को, हारे हुए मैच को जिता देता था। इनमें एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है। बल्कि मुझे तो इफ्तिखार अहमद, चाचू इफ्तिखार पे तरस आ रहा है कि अगर यही कुछ खेलना था तो फिर उसको भी ले आते, फिर शादाब खान को भी ले आते। और इस टीम में कोई एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये है वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर। 2 थे, फ़खर जमान साइमी, वो तो इंजर्ड हो गए, और वो ये बहाना बनाएंगे जी कि उन दोनों की वजह से हमारी टीम इधर उधर होगी। तो वो तो इंडिया का जसप्रीत बुमराह भी नहीं खेल रहा, उसकी वजह से तो पूरी इंडिया की बॉलिंग लाइनअप हिल जानी थी। हिली नहीं हिली। उन्होंने खर्शीद राणा ले आए, या जो भी इन्होंने उसको किया, उन्होंने उसको बैलेंस आउट कर दिया, और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। इसी तरह न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ, लोकी फर्गूसन इंजर्ड हो गया, क्या उन्होंने उसको बहाना लिया? रचिन रविंद्रा नहीं खेला वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ, क्या वो मैच हारे? विलियंग ने सेंचुरी कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ रचिन रविंद्रा इतना अच्छा खेले। इसी तरह सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की है कि उनके तो सारे के सारे मेन प्लेयर ही इंजर्ड हो गए और वो नहीं खेल रहे। पैट कमिंस, उनका कप्तान भी चेंज हो गया, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, स्टॉइनस, मिचेल मार्श, मतलब वो एक ने रिटायरमेंट ले ली। तो उनकी तो पूरी की पूरी टीम ही बिल्कुल ब्रांड न्यू टीम है, और वो भी 350 चेज करके वर्सेज इंग्लैंड। तो ये नहीं कर सकते, इनसे ना हो पाएगा। तो अगेन हारना अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह ये हारे हैं एज अ होस्ट नेशन, पहले के दोनों मैच हार गए और सबसे पहले ही टीम बन गई वापिस आने में, अपने घरों को जाने के, ये एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है और बेइज्जती है। अनफॉर्चुनेटली इसको भी हवा में उड़ा दिया जाएगा। ये सबसे मसला ये नहीं है कि हार गए, मसला ये है कि इसके बाद अब सर्जरी नहीं होगी, इसकी सफाई नहीं होगी, इसको ठीक नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ी सी मरहम पट्टी करके, कोई बैंडेज लगा के एक नई टीम तश्कील दी जाएगी, एक नई टीम बनाई जाएगी, और वो फिर भी ऐसे ही करेगी। अगले हो सकता है किसी सीरीज़ में अच्छा खेल दें, लेकिन जब भी कोई ICC टूर्नामेंट आएगा ये ऐसे ही करेंगे। आप देखें कि अगर इन्होंने, आप 2022 का जो खेला था फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, वो इसलिए खेला था कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। तो हमेशा ये डिपेंडेंट रहे हैं दूसरी टीम्स के ऊपर। अपनी मेहनत से इन्होंने क्या किया है? अपनी मेहनत से अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिवाय एक 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, एंड दैट्स इट। वो भी सरफराज अहमद कप्तान थे, वो अच्छे कप्तान थे, और उन्होंने इनसे जितवा ली। उसको जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है, लेकिन मुझे तो लगता है उसकी भी बदुआ लगी है। उसने बेचारे ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई और फिर जी उसको निकाल दिया गया, उसको पानी पिलाते रहे, उसको एक बिल्कुल ऑफिस बॉय बना दिया गया। बाबर आजम कप्तान बन गए, और बाबर आजम के साथ फिर जो हुआ वो सब ने देखा कि बाबर आजम भी 2023 में फेल हुए। फिर शाहीन अफरीदी आ गए, सिर्फ इसलिए आए कि वो शाहिद अफरीदी के जवाई हैं, उसके सन ला हैं, इसलिए आए। फिर उसको भी निकाल दिया गया। फिर मोहम्मद रिजवान आ गए, फिर हमारे 4-5 चेयरमैन भी चेंज हो गए। तो जब इतना कुछ चेंज होता है, तब्दीली आई, और उस तब्दीली का सानहा ये हुआ, उसका रिजल्ट ये निकला कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से क्वालिफाई भी नहीं कर सका। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूँ। पहले
आज से 5 से 7 साल पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे ज़्यादा नहीं मिलते, तो इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इनको तो पैसे नहीं मिलते, बाकी बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, इंडिया इतना रिच बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देता है। तो अगर आप जाके इनकी सैलरी देखेंगे ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि इमामुल हक जो दुबई गए थे खेलने, उनको एक मैच के 30 लाख मिला था, ठीक है, और 30 लाख ठीक ठाक अमाउंट है पाकिस्तान के हिसाब से। और इनकी सैलरीज, इनके जो रेम्यूनरेशन हैं वो 300% इंक्रीज़ हुए थे बाबर आजम की वजह से, उसने करवाए थे ये। तो अब इनकी सैलरीज कम नहीं है, ये कम से कम जो है ना वो 50 से 60 लाख पर मंथ सैलरी लेते हैं, फिर पर मैच भी पैसे लेते हैं, फिर जो आईसीसी पीसीबी को पैसे देता है उसमें से भी ये शेयर लेते हैं, और प्लस जो इनके सोशल मीडिया की कैंपेन्स हैं वो तो मतलब सबको पता ही है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं कि बाबर आजम के जो टैक्स रिटर्न थे, बाबर आजम ने सिर्फ अपने टैक्स जो दिया है, पे बैक किया है एफबीआर को, वो 20 करोड़ का दिया है। यानी अगर उसने 20 करोड़ का टैक्स दिया तो इमेजिन करें उसकी इनकम कितनी होगी इसमें। और टैक्स में एसेट शामिल नहीं होते, और जो फॉरेन इनकम होती है वो भी शामिल नहीं होती। टैक्स सिर्फ उस इनकम पे लगता है जो आप पाकिस्तान में अर्न करते हैं। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितने पैसे कमाते हैं, और उन सब पैसों कमाने के बाद सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त इनको मिलती है, पैसे से भी बड़ी इज़्ज़त की बात होती है कि जब बाबर आजम ग्राउंड में आता है या सारे ये प्लेयर आते हैं, शाहीन आता है, तो किस तरह लोग पागलों की तरह इनका नाम ले रहे होते हैं। लेकिन आपने तो इनकी बहुत कदर की, इन लोगों ने आपकी कोई कदर नहीं की। इनका एक काम था क्रिकेट खेलना, इन्होंने वो भी नहीं खेली। क्रिकेट खेलना ही काम था ना इनका, उसी वजह से रिस्पेक्ट है ना इनकी, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं खेली अनफॉर्चुनेटली। और बड़े बड़े अफसोस की बात ये नहीं है अफसोस की बात कि ये हार गए, मतलब एक टीम हाँ हारना था, एक नहीं जीतना था। ये जो दांत निकालते हैं ना हार के, ये जो छिक्का खा के दांत निकालते हैं, ये जो बेशर्मी की जो इंतहा है, इस पे गुस्सा आता है कि आप में थोड़ी सी ईगो तो लेके आए, और लेकिन ईगो आती है क्वालिटी से, क्वालिटी है नहीं तो फिर ईगो कहाँ से आएगी। और फिर अभी कि टैलेंट नहीं है, विल नहीं है, टैलेंट को छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए कि टैलेंट है, ये टैलेंट नहीं है। टैलेंट से पहले तो विल होती है, इनमें तो विल ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी विल टू विन द मैच। मतलब टैलेंट तो बाद की स्टोरी है ना कि जी आपकी बॉल कैसी है, इनमें विल ही नहीं है। ये आते ही शक्लें ही हारने वाली हैं। वो जो कहते हैं ना कि जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती, तो ये हैं ही नहीं है, ये हैं ही इतने जोगे हैं। मतलब विल ब्रिंग्स टैलेंट, ठीक है, जब विल होती है तो टैलेंट को आप थोड़ा सा भी अगर आप में टैलेंट है ना उसको पॉलिश कर लेते हो, आप उसमें बेहतर हो जाते हो। आपकी एक शॉट अगर अच्छी है ना, आप उसी शॉट के ऊपर ना 60-70 स्कोर कर सकते हो। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें ग्राउंड में जाके। हाँ, आप इनसे ऐड करा लें, आप इनसे शरबतों के ऐड करा लें, डाटा बहुत के ऐड करा लें, कुछ भी करा लें, जहाँ पे पैसा आता है ये बहुत बेहतर खेलेंगे, ये बहुत बेहतर एक्टिंग भी करते हैं, एक्टर हैं सारे के सारे। लेकिन जी जहाँ पे क्रिकेट खेलनी होती है, जहाँ पे अच्छी बॉल फेंकनी होती है, वो इनसे नहीं हो पाएगा। मैं एक और बात से हैरान होता हूँ कि इन्होंने विराट कोहली के साथ इतना खेली है, ये विराट कोहली से कुछ सीख लें कि रेजिलियंस क्या होती है, कैसे खेला जाता है। मतलब आप ना सीखें किसी और से, आप अपने अपोनेंट से सीख लें जिसके साथ आप क्रिकेट खेल रहे हो कि ऐसे खेलते हैं, उसकी शॉट से ही कुछ सीख लें। इन्होंने वो भी नहीं सीखा। आप देखें, जो लोग ब्लेम करते हैं ना कि कोचिंग अच्छी नहीं होती या इनको सिखाया नहीं जाता, छोड़ दें कोचिंग को। 50 ओवर के मैच इन्होंने कितने सारे खेले हैं, सारे प्लेयर ने, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, शुभमन गिल के साथ, जसप्रीत बुमराह के उन्होंने देखा बॉलिंग करते हुए। मतलब पूरा दिन ही उनको देखते हैं, एटलीस्ट उन्हीं से सीख लें कुछ। लेकिन सीखता वही है जिसको ज़रूरत होती है, इनको वही ज़रूरत ही नहीं है। इनको पैसे मिलते हैं, पीसीबी ने सैलरी इंक्रीज़ कर दी है, ठीक ठाक पैसे हैं, इज़्ज़त है, लोग बेचारे पागलों की तरह इनका नाम लेते हैं, बाबर करते हैं, शाहीन करते हैं। दे हैव अनफ। और जब सम वन थिंक्स दैट ही हैज़ अनफ, तो फिर प्रोग्रेस को फुल स्टॉप लग जाता है। और यही फुल स्टॉप लगा हुआ इनको। मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरी की पूरी टीम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे बस तो हो नहीं सकता ना। इससे बस क्या होगा, मतलब इससे बस कुछ भी नहीं हो सकता कि आप पहले 2 मैच हारें और पहले 2 मैचों में बाहर हो जाएं। अगर एक नई टीम 11 लड़के नए लेके आएँ, वो भी यही कर देंगे तो इट्स ओके। अगर ये सारे स्टार, सो कॉल्ड स्टार ये नहीं कर सके, तो फिर वो 2 लड़के भी यही कर देंगे। इस सारी की सारी टीम को फ्लश किया जाए, बिल्कुल फ्लश किया जाए, और इनकी जगह पे नए लड़के लेके आए जाएँ। हार जाएँ वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो हारें फिर नए लड़के लेके आए जाएँ। ये ऐसे नहीं हो, ये जो गंद है ना, इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके एक जिस्म में नसूर बन जाता है, कोई आपकी प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्जरी होती है ना, आप निकाल फेंकते हैं उस दर्द को, उस दुख को, इस दर्द को, और इस टीम को पूरी की पूरी को फ्लश करना चाहिए। नए लड़के लेके आएँ, अंडर-19 की टीम को लेके आएँ, और उनको चांस, उनको दें 5 साल इनको दिए। 2019 से लेके आज तक 5 साल हो गए तकरीबन इनको दिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आगे देखें, नए लड़के लेके आएँ, 5 साल उनको भी दें। लेट देम प्ले 2027 वर्ल्ड कप। हार जाएंगे ना, इससे बुरा क्या होगा।
एक और हार बर्दाश्त कर लेंगे। एक और बात जी, मैं अभी पाकिस्तान था, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सका। आई वॉज देयर फॉर 7 डेज़। वहाँ पे मैं खाना खा रहा था और पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा हुआ था। पाकिस्तान वो मैच हारा था। अब बिलीव मी कोई एक आदमी भी उस मैच को नहीं देख रहा था। किसी के चेहरे पे दुख भी नहीं था, किसी के चेहरे पे परेशानी भी नहीं थी। सब लोग मज़े से अपना खाना खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुके हैं वो, कि ये नहीं जीतेंगे। उनको पता था ये नहीं जीतेंगे। वहाँ पे इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट भी हो जाते ना, इंडिया ने फिर भी वो मैच जीत जाना था। बल्कि जब विराट कोहली ने सेंचुरी की तो लोगों ने क्लैपिंग की। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है ये, मैंने भी की। क्योंकि आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो अच्छा प्लेयर खेले आप उसके लिए क्लैप करो, आप उसको अप्रिशिएट करो। और वो हुआ अप्रिशिएट। पाकिस्तान में जितने फ़ैन बाबर आजम के हैं उससे ज़्यादा फ़ैन विराट कोहली के हैं, उससे ज़्यादा फ़ैन रोहित शर्मा के हैं, और उससे ज़्यादा फ़ैन जितने शाहीन बल्कि जितने ऑलमोस्ट जितने फ़ैन पाकिस्तान में वसीम अकरम के होंगे ना, उतने ही फ़ैन जसप्रीत बुमराह के हैं। इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए था और वहाँ पर ही मैच जीतना चाहिए था। बिलीव मी उनको जितना अच्छा प्रोटोकॉल मिलना था और जितनी क्लैपिंग उनके लिए होनी थी, ऐसी शायद इंडिया में भी ना हुई उनके लिए। ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि वो पाकिस्तान नहीं आए। उनको आना चाहिए था और उनको जीतना चाहिए था। जो वो खेले हैं, अच्छा खेले हैं, उनको जीतना चाहिए था। और आज भी मैं समझता हूँ, मेरी आप वीडियो देखेगा, कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 2 टीमें फेवरेट हैं, एक इंडिया, दूसरी न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत अच्छी है, साउथ अफ्रीका ने भी मैच जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम वल्नरेबल होगी, फ्रेजाइल होगी। इंडिया की टीम एक ही ग्राउंड के ऊपर सारे मैच खेलेगी, वो उनको बहुत बड़ी फेवर होगी वाली। और न्यूजीलैंड की टीम इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का। फाइनल में कौन जीतेगा ये उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू पाकिस्तान, ये कुछ भी नहीं है प्लेयर, दे आर ज़ीरोस, दे आर बिग ज़ीरोस। ये रॉन्ग नंबर हैं। वो जो मूवी है ना पीके, उसमें बोलता है ना रॉन्ग नंबर, ये सारे के सारे रॉन्ग नंबर हैं। एक दो प्लेयर को छोड़ के, एक आप हारिस रऊफ को निकाल दें, वो ठीक है, वो ज़ोर लगाता है, मार पड़ती है लेकिन वो ज़ोर लगाता है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी वाले, उनको तो सबसे पहले निकालें। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का एक मेंबर है ना, जो मेन जिसने डिसीजन लेता है, वो फुटबॉलर है। वो फुटबॉल के मैचेस के ऊपर इस्लामाबाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की आई थिंक या इस तरह की कोई टीम है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं उसका, उसके ऊपर तबसरा करता था, कमेंट्री करता था। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड वो है, सेलेक्टर है। तो ऐसे ऐसे लोग, नेपोटिज्म की इंतहा है, एंड नेपोटिज्म ऑलवेज किल्स द टैलेंट। ठीक है, तो ये इनकी सूरत हाल है। तो ये वेल डिज़र्व्ड लॉस है। यही होना था, यही ये डिज़र्व करते थे। और जो हुआ है अच्छा हुआ है, अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है। इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अगर अगर ये इस चीज़ को सबक लें, इससे सीखें। वो जो मोहम्मद रिजवान कहता है ना, या तो विन है या तो लर्न है, तो ये लर्न कंप्लीट करें। अपनी लर्निंग का जो कर्व था वो कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकती, एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती। आगे जो टीम सेलेक्ट करें उसमें इनमें से एक प्लेयर भी ना रखें। जो भी प्लेयर रखें नया टैलेंट लेके आएँ, 5 साल दें उनको, खेलें खेलें, नहीं खेलें तो फारिग कर दें। कप्तान भी ना लेके आएँ। मैं तो कहता हूँ साइम यूब को कैप्टन बना दें, किसी एक नए लड़के को कैप्टन बना दें, किसी को भी उठा के, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया था ना, ग्रीम स्मिथ को बना के, ये भी इसी तरह करें। 2 साल के लिए कैप्टन रखें, उसे कहें 1 साल 2 साल कैप्टन हो, अगर अच्छा खेलोगे रहोगे, वरना आप फारिग, यू कैन गो आउट, यू कैन गो आउटसाइड। तो ये इस तरह की अगर स्ट्रेटजी पाकिस्तान नहीं रखेगा, अगर लोगों को पता होगा कि हम बोर्ड को ब्लैकमेल कर सकते हैं। बाबर आजम ने बहुत बार ब्लैकमेल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बाबर आजम ने। और जो नहीं कर सकते, फ़खर जमान जैसे जो सादे आदमी हैं, जिनकी कोई पीआर टीम नहीं है, वो साउथ अफ्रीका में भी नहीं आते, और वो फिर ऐसे ही रहते हैं। उनकी जगह पे फिर इमामुल हक खेलने चला जाता है। तो इनको चाहिए अच्छे प्लेयर, नए प्लेयर जो आएँ, जो सीखें। एटलीस्ट वो सीखें तो सही, लर्न तो सही करें। हारें 10 मैच हारें, लेकिन फिर जितना भी स्टार्ट करें। ये तो पता नहीं कौन सी 4 साल में तो इंजीनियरिंग की डिग्री हो जाती है, 5-6 साल में तो लोग डॉक्टर बन जाते हैं। जितने सालों में इन्होंने सीखा, इतने साल में तो लोग पीएचडी कर जाते हैं। लेकिन इनकी लर्निंग कर्व अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और मुझे लगता है कि होगी भी नहीं। अगले 3-4 साल भी ऐसे ही करते रहेंगे, और ये शायद बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे, और फिर ये टीवी पे बैठ के जो नए लड़के आएंगे उनको बातें करेंगे। जैसे अभी वो अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त करते हैं ना, खुद उन्होंने कुछ नहीं किया करियर में, लेकिन वो पूरी टीम के खिलाफ बातें करते हैं। तो इसी तरह फिर ये भी करेंगे। तो ये जी पाकिस्तान पे आज मैं बात करना चाह रहा था कि मेरा 7 दिन का ट्रिप था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। जाने से पहले चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी, वापस आया हूँ तो पाकिस्तान इज़ आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो लेट्स सी आगे कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन सेमीफाइनल खेलेंगे। इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया, उधर से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करेंगे। लेट्स सी कि सेमीफाइनल
कैसे होते हैं उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।